हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं आप लोग के लिए यहाँ देख सकते हैं 10th क्लास का 8.2 में जो टेबल वाला फॉर्मूला होता है, आप लोग का कहना है कि याद नहीं हो पाता है, तो मैं एक ट्रिक लाया हूँ जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में जाइए, ठीक है, आप लोग के पास कलम और पेपर होनी चाहिए, आप कहीं भी बना सकते हैं। और इस टेबल वाले फॉर्मूला आप लोग भूल जाते हैं, डिग्री वाला याद नहीं रहता है, तो मैं आप लोग के लिए खूबसूरत तरीके से एक ट्रिक लाया हूँ और इस थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, तो आप लोग कहीं भी इसको नहीं भूलिएगा। याद क्या करना है, याद क्या रखना है, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोण याद रखिएगा, यानी कोण हमारा दिया है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये पांचों को याद रहना चाहिए। और इधर में त्रिकोणमितीय अनुपात जो माना 6 होता है, उसको याद रखना है। क्या रखना है? साइन ए, ठीक है, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, और होता है सेक ए, लास्ट वन होता है कॉट ए, ठीक है, कॉट ए। और लास्ट यानी 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, तो ट्रिक क्या है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग मैथमेटिक्स में कभी भी शुरू करते हैं काउंटिंग तो 0 से शुरू करते हैं, नहीं तो 0 डिग्री में 0 लिखेंगे, 30 डिग्री में 1, 45 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 3 और 90 डिग्री में 4। अब दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक लास्ट में 4 आया है ना, तो 4 सब में भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के बाद एक चैप्टर में रूट का मान ज्यादा निकालना होता है, तो रूट ज्यादा होता है। तीसरा काम क्या है, हमको रूट लगा देना है। इसमें क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए, है ना। और आप लोग कहिएगा यहाँ पे साइन, यहाँ पे काहे नहीं लिखे हैं बाबू। एक खंड अलग से मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि यहाँ पे एक ही खंड में लिखेंगे तो क्लियर दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैं आप लोगों साफ साफ दिखने के लिए मैं अलग से खंड बना रखा हूँ। आप लोग भी अलग से बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हल करके देखिए, हल यानी कोई रूट के अंदर ही रहेगा। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएंगे रूट के अंदर, और 0 0 गुना करेंगे तो 0 आ जाएंगे, यानी 0 का वर्गमूल 0 होता है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री में कितना होगा? साइन 0 डिग्री में 0 होगा। अब इसको हल करेंगे, इसको भी हल करके देखिए, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं और 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब जोड़ा लग जाता है तो हमारा बाहर निकल जाता है ना बाबू, तो 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 गुना 2 कम 2 और 2 गुना 4, तो 1 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहेगा ना। तो लिख दीजिएगा बराबर 2 लिखा दे 1/√2 लिखा जाएगा। बाबू 60 डिग्री में √3 का √3 रह जाएगा, तो √3 लिख दीजिए। अब बराबर में √3/2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। समझ में आई ना। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कट जाएगा, तो 1/1 आएगा, रूट के अंदर रहेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा, तो कितना लिख सकते हैं? 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब हम कॉस में चलिए, कॉस में चलेंगे, ठीक है। अब कॉस थीटा, ठीक है, कॉस को निकालने के लिए अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, इसका साइन का मान उल्टा कर दो, यानी जो 90 डिग्री में है वो चल जाएगा 0 डिग्री में, ठीक है। यानी 90 डिग्री में 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। 60 डिग्री में √3/2 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री में √3/2। ये तो बीच में रहेगा, बीच वाला कहीं नहीं कहीं नहीं जाता है, खाली अगल बगल वाला एक्सचेंज होते रहता है सब ना। 1/√2 और यहाँ पे 1/2, 0 डिग्री में 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आएगा फिर रिविजन करा देंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा।
अब हमको tan निकालना है बाबू। हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अब बटा cos थीटा अब बराबर होता है tan थीटा। हम पता है ना बाबू। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग बैठा देंगे, यानी बटा का मतलब भाग होता है ना। अब देखिए 0 में 1 से भाग देंगे, यानी 0 में 1 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आएगी बात। तो इसमें क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए भाग देंगे 1/2 है, √3/2 है, इसको मिटा देते हैं। 1/2 अब बड़ा वाला बटा, यहाँ पे √3/2 है ना, तो √3/2 लिख दीजिए। अब जब भी हम लोग भिन्न वाला डिवाइड यानी बनाते हैं बटा वाला, तो क्या होता है, भाग जो है गुना में चेंज होता है, आप लोग को पता है। और भाग गुना में चेंज होने के बाद अंक भी चेंज होता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो 1/2 और भाग जो है गुना में चेंज हो गया और नीचे का ऊपर चल गया 2 और √3 नीचे आ गया। इसको क्या कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में √3 बच गया। ठीक है, समझ में आई बात। 1/√3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1/√3। अब आइए हम लोग 45 डिग्री में चलते हैं। 45 डिग्री में 1/√2 है, 1/√2 यहाँ भी है। अब ये काटे हैं, नीचे का ऊपर चल गया था, कट गया था ना, तो √2 से √2 ना कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट दिमाग अपने से लगाइए। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 में 1 से भाग देंगे, 1 ना आएगा, 1 लिख दीजिए ना। ठीक है, यहाँ पे √3/2 है, 1/2 है, नीचे 1 2 कट जाएगा, नीचे 2 यहाँ भी आगे नीचे 2 है तो कट जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, जब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो सिंपल √3 लिख दीजिए। नीचे 1 बचेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं लिखते हैं, एक नीचे छुप जाता है, आप लोग को पता है। कभी भी हम लोग मैथ बनाइएगा तो ABCD रहता है, 4 मान रहता है, उसके पहले 1 छुपा रहता है। एक और ध्यान देने वाली बात है, किसी भी अंक के पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो उसमें प्लस छिपा रहता है? और किसी भी अंक के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 छिपा रहता है, आप लोग को पता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। √3 बना देते हैं। अब आइए यहाँ पे 1 में 0 से भाग देंगे। अच्छा, यहाँ पे 0 में 1 से भाग दिए थे ना बउआ, तो 0 आया था, तो अब इसको उल्टा हो गया है, 1 में 0 से भाग देंगे तो भागने नहीं दीजिएगा तो कैसे हो पाएगा, इसको अपरिभाषित लिखते हैं। अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं होता है, इसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं ना बाबू। अब ये कोसेक थीटा जो है, आप लोगों को पता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना बाबू। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन का मान उल्टा कर दीजिए। आई बात समझ में, साइन का यानी साइन 0 डिग्री में है तो उसका मान उल्टा कर देंगे। अभी आप लोगों में जो बता रहा हूं, आप लोग को जो छिपा है, कहां कहां क्या छिपा रहता है, मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 को उल्टा करेंगे तो नीचे 1 छोटा है, तो 1 ऊपर जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो यह कितना आ जाएगा। और जो बताए हैं आप लोग को अपरिभाषित हो जाता है, क्या होता है, अपरिभाषित। अब आप लोग को 30 डिग्री में, 30 डिग्री में क्या है, 30 डिग्री में साइन का मान 1/2 है। आप लोग को पता है 1/2 यानी उसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तब नीचे में 1 छूट जाता है, ये नहीं लिखाता है, ये भी ना, तो 1 लिखा जाएगा, ये केवल 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 छिप जाएगा, कितना लिख देंगे, √2 लिख देंगे सिंगल।
60 डिग्री में कितना है, साइन थीटा का मान √3/2 है। तो इसको नहीं छिपा सकते बाबू, √3/2 है ना, तो इसको 2/√3 लिख देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब 90 डिग्री में 1 है, तो 1 को उल्टा 1 करेंगे तो 1/1 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे 1 ना आएगा जी, तो 1 लिख दीजिए, हो गया। अब हमको निकालना क्या होगा, अब हमको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा हमको पता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का मान उल्टा कर दीजिए बाबू। कॉस 0 डिग्री में 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1/1, और 1 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो इसमें 1 लिख दीजिए। अब 30 डिग्री में, 30 डिग्री में कितना है बाबू, कॉस में √3/2 है, तो अब √3/2 है, 2 ऊपर लिख दीजिए और √3 नीचे लिख दीजिए। आई बात समझ में। कॉस थीटा में 45 डिग्री में वही है, तो यहाँ भी तो √2 है ना, क्या कि 1 का नीचे आकर छुप जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन जहां भी होगा एक बार फिर रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस थीटा का 60 डिग्री में 1/2 है, तो यहाँ पे ओनली 2 बच जाएगा। आई बात समझ में, 1 नीचे छुप जाएगा ना बाबू, उल्टा करेंगे तो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कॉस 90 डिग्री में 0 है, 0 है ना जी, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो अब 1 में 0 से भाग देंगे और परिभाषित हो जाएगा, जिसका कोई परिभाषा नहीं है। यानी tan का उल्टा करेंगे, तो tan का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री का मान, यानी 0 के नीचे 1 छुपा है, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो क्या होगा, 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा, जिसको इंग्लिश में अभी बताएं इंफिनिटिव कहते हैं। अब देखिए, तो 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल √3 बच जाएगा, 1 नीचे आकर छुप जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। √3 यहाँ पे है, लेकिन नीचे 1 छुपा है, √3 इसको ऊपर करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1 लिखाता है हमेशा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित कैसे आया था, 1 में 0 से भाग दिया तो अपरिभाषित आया था, तो हम इसमें उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 0, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को टेबल वाला फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं, और आप लोग याद करने की जरूरत ही नहीं, पेपर और पेन होना चाहिए, बस आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा बिना एकदम देखे।